जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक है हमारा इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों याद रखना, आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विष्णु शर्मा की है। आपको बताना है 4 में से कौन सी रचना विष्णु शर्मा की है। तो जो पंचतंत्र रचना है ना, ये किसकी है? विष्णु शर्मा की। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे भवभूति जो है ये उत्तर रामचरित के लेखक है। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक भी पूछे जाते हैं, तो जयदेव जो हैं ये गीत गोविंद के लेखक हैं। और महाभारत के रचयिता सभी लोगों को पता होगा, वेद व्यास जो हैं ये महाभारत के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन तो एक है, लेकिन एक क्वेश्चन से हमने 4 फैक्टों को डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। इंडिका नामक पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम बताइए। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम है मेगस्थनीज। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडिका नामक जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक से मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है। सबसे पहले याद रखो दोस्तों कि जो बुद्ध चरित है ना, इसको क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष की हम बात करें तो ये कनिष्क का राज कवि था। ठीक है, कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, और कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। और अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्ध चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? काफी महत्वपूर्ण बुक है, ये पूछी जाती है। तो जो गुलामगिरी बुक है ना, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को कब लिखा? तो 1873 में लिखा। ठीक है, ज्योतिबा फुले से एक और फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी। और कब? 1873 में ही करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसके लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और 1875 में। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना करी थी। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, ये भी पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। ये जो है ये दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत पुस्तक की रचयिता कौन है? आप लोग भी आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो बताओ वर्तमान भारत जो पुस्तक है इसकी रचयिता का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी को इनकी जयंती होती है। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल यूथ डे हम इन्हीं के जन्म के दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, और इनसे एक फैक्ट याद रखना जो कि हमेशा पूछा जाता है, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। बताओ, प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? ये पुस्तक सैकड़ों बार रिपीट हुई है। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक जो है इसके राइटर हैं चेतन भगत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नंबर बी पे लिखा है कुशवंत सिंह। तो इनकी एक फेमस पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। किसकी पुस्तक है? कुशवंत सिंह की पुस्तक है। महात्मा गांधी जी की भी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की पुस्तक है। जेल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है।
नेक्स्ट वन की बात करें तो दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। दोस्तों वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। और दोस्तों ये जो पुस्तक है दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया? तो वी.डी. सावरकर ने बताया। ठीक है, और वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है केवल 1857 उस बुक का टाइटल है, और इस बुक के राइटर हो जाते हैं S.N. सेन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका नामक जो बुक है ना, इस बुक के राइटर है रस खान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक के राइटर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? दोस्तों जो लज्जा उपन्यास है ना, ये विवादों में रहा है। ठीक है, और इसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो उपन्यास है ये बंगला उपन्यास है। ठीक है, और ये जो उपन्यास है ये 1993 में प्रकाशित हुआ था, और कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध के कारण 6 महीने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, पूछा जाता है लज्जा उपन्यास की लेखिका, तो तस्लीमा नसरीन का नाम आप जरूर याद रखेंगे। बताइए मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। ठीक है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनको अभी भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, और ये अटल बिहारी के कार्यकाल में डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। याद रखना इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई आई एम इन एथिस्ट किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भगत सिंह की आत्मकथा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखी गई? तो लाइफ डिवाइन ये बुक भी कई बार रिपीट होती है, और ये बुक लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी एक और बुक है ये भी फेमस है, सावित्री नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देश भारत का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश भारत नाम का जो जिक्र है ना, ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में है। या जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और इस पुस्तक में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना कि जो अर्थशास्त्र नामक बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य के द्वारा। और अर्थशास्त्र नामक बुक का संबंध हो जाता है शासन के सिद्धांत और राजनीति से। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ना अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये 15 खंडों में लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य जो है इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी एवं अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबुल फजल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। बताओ कितने पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कितने पाकिस्तान पुस्तक ये लिखी गई है कमलेश्वर के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये भारत विभाजन पर लिखी गई है। ठीक है, और एक नाम याद रखना मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल इन्होंने एक गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो इकबाल का गीत भी आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादंबरी बुक के राइटर हैं बाणभट्ट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शाहनामा बुक जो है ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। डी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए चित्रांगदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चित्रांगदा पुस्तक लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 3 ऑप्शन और लिखे हैं, इनकी भी पुस्तकों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गीतांजलि। और इनको गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें, सबसे पहले आप याद रखो कि सरोजिनी नायडू जो हैं ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी। ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इन द ब्रोजर ऑफ हैदराबाद। ठीक है। और इनको भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। और अरविंद घोष की बात करें तो इनकी पुस्तक है दी लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको जितना भी यूपी का महत्वपूर्ण जीके है, ठीक है, और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, सारा का सारा मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। और दोस्तों इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की जो रामबाण ई बुक है ना, इस ई बुक के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और इतिहास के तीनों पार्ट, भारत का संविधान, इकोनॉमी, साइंस के भी तीनों पार्ट, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गार्डनर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो देखिए गीतांजलि इनकी पुस्तक है। ठीक है। फिर हमने एक और पढ़ा है चित्रांगदा। क्या? चित्रांगदा भी इनकी पुस्तक है। और ये हमने पढ़ लिया गार्डनर। ठीक है। और एक और पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है? तो एक इनकी पुस्तक है हंग्री स्टोन्स। कौन सी? हंग्री स्टोन्स पुस्तक भी इन्हीं की है। और एक और बुक है इनकी पोस्ट ऑफिस। ठीक है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र पुस्तक भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता की बात करें तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए एसेज ऑन गीता नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नाम की बुक के राइटर हो जाते हैं अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट बुक पढ़ी और उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आ गया। अच्छा, ये जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक है इसका गुजराती में अनुवाद महात्मा गांधी जी ने किस नाम से किया? फिर इस पुस्तक का महात्मा गांधी जी ने गुजराती में भी अनुवाद कर दिया। और किस नाम से इन्होंने गुजराती में अनुवाद कर दिया? सर्वोदय नाम से। ठीक है। और इन्होंने कब अनुवाद किया? तो 1908 में अनुवाद कर दिया। ठीक है। अब इस पुस्तक की हम बात करें, सबसे पहले नाम क्या है? अनटू दिस लास्ट। ठीक है। और इस पुस्तक की राइटर हैं जॉन रस्किन। और जॉन रस्किन ने ये किताब लिखी थी 1860 में। ठीक है। और इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है। और इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया महात्मा गांधी जी ने किस नाम से? सर्वोदय नाम से। कब किया? 1908 में। और इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी के जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आया। याद रखना इस पुस्तक के बारे में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? गांधी जी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो देखिए दोस्तों इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है, बिल्कुल सही है। सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग,
यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पुस्तक भी लिखी है। स्वास्थ्य की कुंजी यानी कि की टू हेल्थ, ये भी लिखी है। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की नहीं है, ठीक है। तो ये पुस्तक है किसकी? जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। ओके, याद रखना। तो यहाँ से हमें 4 पुस्तकों के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो नागनंद नामक पुस्तक की रचना करी थी हर्षवर्धन ने, ठीक है। हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश का एक राजा था, ठीक है। और हर्षवर्धन खुद एक विद्वान व्यक्ति था और इसने नागनंद नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल रहला की रचना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने। दोस्तों, किताब उल रहला पुस्तक में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहु विवाह पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इन्होंने विधवा विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और इन्होंने एक विधवा से अपने बेटे की शादी भी करवाई थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून आया था 1856 में, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, दी बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर के द्वारा। तो दोस्तों, दी बुद्ध एंड हिज धम्म, या फिर इसको भगवान बुद्ध और उनका धम्म भी बोलेंगे, ये जो इसकी रचना है ये अम्बेडकर साहब ने करी है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये जो है एक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक भी अम्बेडकर साहब की पुस्तक है। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये भी अम्बेडकर साहब की पुस्तक है। संघ बनाम स्वतंत्रता, ये भी अम्बेडकर साहब की पुस्तक है। तो ये सारी की सारी पुस्तकें अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए फटाफट से। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी है और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नील दर्पण नाट्यकृति के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र जो हैं ये नील दर्पण नाट्यकृति के लेखक हैं। और दोस्तों, दीन बंधु का वास्तविक नाम क्या है? गंधर्व नारायण, और ये बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार थे। नील दर्पण नामक जो नाट्यकृति है इसका प्रकाशन किया गया था 1860 में और ढाका में इसका प्रकाशन किया गया था। ये जो नाट्यकृति है ये नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार पर आधारित है। दीनबंधु मित्र की ये जो नाट्यकृति है ये बंगाल नील विद्रोह का कारण बनी थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में, ठीक है। दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में सबसे पहले वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। और हम बात करें कि जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है इस पुस्तक के राइटर कौन है? एडम स्मिथ। महत्वपूर्ण बुक है दी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और दोस्तों, एडम स्मिथ की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनका देश पूछा जाता है कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, ठीक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? तो 1776 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। अब बताओ, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया के बारे में जानते हैं, ये प्रसिद्ध इंजीनियर थे और 15 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम क्या मनाते हैं? इंजीनियर डे मनाते हैं। बताइए, ग्लिम्पेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इनकी एक और मैंने पुस्तक बताई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इनकी 2 पुस्तकें आपने पढ़ ली। अब बताओ, प्रसिद्ध पुस्तक
पुराने पन्नों का एक समूह यानी कि आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और नेहरू जी की बात हुई है तो 14 नवंबर डेट आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, और 14 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी से याद रखना कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ओके, बताइए समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंस की बात करें तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और फेमस खगोलविद थे। ठीक है, और समय का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1998 में। ठीक है, और इस किताब में इन्होंने महाविस्फोटक का सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने महाविस्फोटक का सिद्धांत और ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में लिखा है इस पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीर दास। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं सूरदास और विद्यापति की रचनाओं के बारे में। तो सूरदास की रचनाएं 3 प्रसिद्ध हैं, एक तो सूरसागर और एक सूरसारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। विद्यापति की रचनाओं में कीर्ति कला, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भूप परिक्रमा। ठीक है, ये विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं हो जाती हैं। आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और बंगाली नामक पत्रिका यदि पूछा जाए, बंगाली नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लुई 14वें का युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्तेयर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वाल्तेयर है ना, ये फ्रांस का प्रसिद्ध लेखक था। और लुई 14वें की यदि हम बात करें तो ये फ्रांस का एक शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनायत खां जो हैं, ये शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक हैं। और ये जो शाहजहांनामा कृति है ये मुगल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाती है। बताइए इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम है पुपुल जयकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी की जीवनी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इनकी जीवनी है इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी 1992। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? पुपुल जयकर। और ये पुपुल जयकर जो हैं ये राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा याहिया सरहिंदी। ठीक है, तो तारिक आ मुबारक शाही ग्रंथ याहिया सरहिंदी ने लिखा है। और याहिया सरहिंदी सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये किसके संरक्षण में रहते थे? तो मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा की कहानी का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसके रचनाकार सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। तो इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त इसके रचनाकार हैं। और इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मिलता है और मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चंद्र चौधरी जो हैं ये हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, और जगजीवन राम से एक फैक्ट याद रखना कि ये भारत के प्रथम दलित डिप्टी पीएम पूछा जाएगा तो ये जगजीवन राम हैं। और इनको बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबूजी किसका उपनाम है? जगजीवन राम का। बताइए
इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया पुस्तक की लेखक हो जाती हैं इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ये इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक हैं। बताइए इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलदीप नैयर जो हैं ये इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक हैं। बताओ कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सायन कामसूत्र नामक पुस्तक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जीता है आज़ादी यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? आप लोग भी आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, मैं स्कोर पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। हर्षचरित के लेखक की बात करें तो वाण भट्ट जो हैं ये हर्षचरित पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। और हम बात करें हर्षचरित की तो हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। और लिखी किसने है? बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसका दरबारी कवि था तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक हैं वाण भट्ट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो ये इनकी पहली रचना है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली रचना पूछी जाए तो आप कहेंगे दुर्गेश नंदिनी। और इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास मैंने आपको बता दिया ना, आनंद मठ, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम इसका संकलन कहाँ से किया गया? तो आनंद मठ से ही किया गया है। ओके नेक्स्ट वन की बात करें कमला महाकाव्य की रचना किसने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी.डी. सावरकर ने करी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमला महाकाव्य की रचना स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर ने करी है। और ये पुस्तक इसलिए पूछी जाती है क्योंकि वी.डी. सावरकर ने इसकी रचना जेल में रहते हुए करी है। कौन सी जेल से रचना करी थी? तो इन्होंने अंडमान जेल की दीवारों पर रचना करी थी। ओके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक आ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी। तो तारिक आ फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। और किसने लिखी ये पुस्तक? तो जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए मैच कर लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है बाबरनामा, बिल्कुल बाबरनामा बाबर ने लिखा है। शाहजहांनामा लिखा है तो ये मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा है भैया, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही लिखा है। हुमायूं नामा कह रहा कि हुमायूं ने लिखा है, नहीं भैया, हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने? गुलबदन बेगम ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और तुझके बाबरी ये किसने लिखी है? तो ये जहांगीर ने लिखी है, ये सही है, ठीक है। हमें क्या बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी हमें 4 किताबों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें ऋषि वाल्मीकि की तो रामायण महाकाव्य की रचना किसने करी थी आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देंगे ऋषि वाल्मीकि ने करी थी, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के बारे में भी हमें पता रहना जरूरी है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और वरवे रामायण, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। इन सभी को याद रखेंगे। ये हजारों बार रचनाएं पूछी जा चुकी हैं विभिन्न एग्जाम में। बताइए दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक आत्मकथा किस क्रिकेटर की है? तो ये आत्मकथा है क्रिकेटर युवराज सिंह की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा जो है ये साइना नेहवाल ने लिखी है।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, और हम बात करें सचिन तेंदुलकर की तो इनको क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, मैराथन मैन कहा जाता है और बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है। बताइए सीधे दिल से यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कपिल देव की आत्मकथा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कपिल देव की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे, क्रिकेट माई स्टाइल। क्या क्रिकेट माई स्टाइल किसकी पुस्तक है? तो ये कपिल देव की पुस्तक है। ठीक है, और कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से। ओके, इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं उनको हमने बिल्कुल आसान भाषा से समझने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी होगी। और यदि आप इसी प्रकार से कंप्लीट जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको आप परचेस कर लीजिए। और यूपी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कहूँगा कि हमारी यूपी जीके करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसी क्रम में हमारी कंप्लीट करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।